सभी भक्तजनों को महादेव के सबसे प्रिय दिन शनि प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, अकाल मृत्यु और दुर्घटना का भय आपको सता रहा है, तो दिव्य पावन पवित्र शनि प्रदोष के दिन, शनि प्रदोष के दिन आपको यह दिव्य प्रयोग करना है। यह प्रयोग मैं स्वयं करती हूँ। इन्हें कार्य कह लीजिए या उपाय कह लीजिए या प्रयोग कर लीजिए, परंतु इनके लाभ अद्भुत देखे गए हैं। 6:30 से 8:30 के आसपास इस समय प्रदोष काल का समय रहेगा। चाहे तो इस समय या सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी करते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी भाग्य बदलती है और शनिवार का दिन शनि देवता को समर्पित है। आप सरलतम तरीके से दिव्य सरल अपने आप में उपाय करना शुरू करें। पहला उपाय जो है वह आपको कैसे करना है, जैसा कि आप सभी सुबह अपने व्रत को खोलेंगे तो आपको चावल का जरूर प्रयोग करना है। चावल जो है श्री नारायण को बहुत प्रिय है और गुरुजी कहते हैं मात्र आप सभी जब भी द्वादशी और त्रयोदशी का संयुक्त सहयोग पड़े तो शिव नारायण का आप ध्यान करें। ठीक है, शिव नारायण का ध्यान करते हुए चावल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। द्वादशी त्रयोदशी मिश्रित कोई दिन पड़ता है तो चावल का महत्व बढ़ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चावल का दान करें, भोजन में सम्मिलित करें, भगवान को भोग लगाएं और शिवलिंग पर शिव नारायण का ध्यान करते हुए आप चावल समर्पित करें। चावल 11, 21, 51 जितना आपका मन है कुल मिलाकर अपनी बात कहते हुए शिव नारायण का ध्यान कर कर आज द्वादशी और त्रयोदशी तिथि व्याप्त है ऐसी प्रार्थना करते हुए मेरे जीवन के कष्ट काटे। हे शिव नारायण, मेरे जीवन में सभी तरह की पीड़ा बाधा को दूर कर कर जिस तरह से अक्षत होता है, जिसका अक्षत फल होता है, उसी स्वरूप में मेरे जीवन में भी फल दें, ऐसी प्रार्थना आप करें। तो कुल मिलाकर आपको शिव नारायण का ध्यान कर कर द्वादशी त्रयोदशी का भाव करते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए घर के मंदिर में शिवलिंग पर चावल जरूर चढ़ाने हैं। इच्छा आपकी, आप कितने दाने चावल के चढ़ाना चाहते हैं। तो यह पहला कार्य करें। बात कर लेते हैं दूसरे कार्य की जो बहुत सिद्ध कार्य है और हर स्वरूप में सुख देता है, वह है सरसों का तेल। सरसों का तेल सब स्वरूप में सुख देता है। आप जानते होंगे सरसों का तेल शनि राहु जो है पीड़ा से भी मुक्ति करता है। तो सरसों का तेल आप लीजिए और शाम को प्रदोष काल में लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आप सभी विधि विधान से जो पूजन नियम दीप दान रहता है वह कर लीजिए और सबसे पहले काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लीजिए और अपनी पीड़ा, अपने बच्चों की पीड़ा, पति की, परिवार की जो पीड़ा कष्ट है उसे मिटाने की प्रार्थना आप महादेव से करें। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाएं। उसके बाद त्रिपुंड शिवलिंग पर जरूर से बनाएं उसी सरसों के तेल का और अपनी उंगलियों की मदद से। साथ ही जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली जिसे कहा जाता है, सबसे छोटी उंगली के बगल में जो उंगली होती है उसे शिवलिंग पर रख दीजिए अच्छी तरह से और उसी समय अपनी मनोकामना बोल दीजिए। ठीक है, बहुत सरल उपाय है। शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाए, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम ले, त्रिपुंड बनाए अपने हाथों से और रिंग फिंगर को आप सभी आवश्यक रूप से जो आपके शिवलिंग है उस पर टच कराते हुए अपनी कामना बोल दीजिए और घर की तरफ आ जाइए। शिवलिंग पर हर एक चीज चढ़ाने का अपना एक महत्व है, हर एक वस्तु समर्पित करने का अपना एक सुख है, हर एक वस्तु दान करने का शास्त्रों में एक विधान है। तो इस कार्य को जरूर से कीजिएगा। तो आपको यह 2 कार्य तो निश्चित रूप से करने हैं, कोई ज़्यादा इसमें समय और खर्च लगता ही नहीं है। बात कर लेते हैं एक और सर्वश्रेष्ठ उपाय की जो कि हर एक व्यक्ति के कार्य की सिद्धि में सहायक होगा। इस कार्य के लिए आपको शमी के पत्ते की आवश्यकता होगी और साथ ही शहद की भी आवश्यकता होगी। शमी का पत्ता और शहद लेकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी करें, घर पर भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दीप लगाकर आप शमी के पत्ते 5 लेने हैं, 11, 21 ले सकते हैं, साथ ही शहद ले जाएं। आप सभी निश्चित रूप से 5 स्थानों पर तो शहद में डूबा हुआ जो शमी का पत्ता है वह समर्पित करें। आप जानते होंगे शमी वृक्ष में शनि देवता का भी वास माना जाता है। तो शमी वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, चाहे तो सरसों के तेल का भी दीपक शमी वृक्ष की जड़ में लगाया जाता है शनिवार के दिन। इससे शनि राहु पितृ बाधा कटती है और सभी तरह के कार्य बनते हैं। इसके बाद आप सभी को शहद में जो शमी के पत्ते हैं उन्हें अच्छी तरह से डुबोना है। चाहे तो 5 पत्ते लीजिए, चाहे तो 11, 21 ले सकते हैं। तो शमी के पत्ते आप लीजिए और 5 स्थानों पर आप चिपका दीजिए। सबसे पहले गणेश जी
और जो है माता रानी के हस्तकमल और गणेश जी महाराज के साथ साथ कार्तिकेय भगवान, अशोक सुंदरी माता और शिवलिंग पर, इन 5 स्थानों पर जो आपने शमी का पत्ता शहद में डुबाया है उसे चिपका दीजिए। इसके अलावा आप 11, 21, 51 और शमी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, शहद में डुबोकर श्रृंगार कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप किस स्वरूप में महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, किस तरह से अपने कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, किस तरह से अपने मन की कामना रखना चाहते हैं, यह आपकी इच्छा पर आधारित है। निश्चित रूप से आप शमी का पत्ता सामान्य रूप से भी शिवलिंग पर शनिवार के दिन चढ़ाते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। तो इस तरह से 3-4 उपाय, 1-2 उपाय तो आप करिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। इस दिन अगर पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, जल, काला तिल समर्पित कर कर दीपक लगाया जाए, सरसों के तेल का काला तिल मिलाकर, तो निश्चित रूप से अद्भुत लाभ देखा गया है। साथ के साथ भगवान का ध्यान, स्मरण, चिंतन, मनन में अपना ध्यान लगाएं। गुरु जी कहते हैं जब भी शनि प्रदोष पड़े या कोई सा भी प्रदोष पड़े, जल के लोटे में आपको गुड़ का टुकड़ा, शमी का पत्ता, हरा मूंग और बेलपत्र जरूर डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। जो भी भक्तजन जल के लोटे में बेलपत्र, शमी का पत्ता, गुड़ का टुकड़ा डालकर शिवलिंग का अभिषेक करता है प्रदोष व्रत के दिन, भले ही वह कुछ भी नहीं कर पाया है, उसके काम स्वयं ही बन जाते हैं और सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो कुल मिलाकर गुरु जी द्वारा बताए गए प्रदोष व्रत के कितने सारे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, जिनका लाभ तो किसी न किसी स्वरूप में होना ही है। साथ के साथ गुरु जी कहते हैं प्रदोष व्रत के दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई विशेष उपाय, नियम आपसे नहीं लिया जाता, तो मात्र 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता, 1 कनेर का फूल आपको शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। तो साधारण सरल तरीके से पूरे दिन भर में रात्रि तक जब भी आपको समय मिले, 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता, 1 कनेर का फूल, अपना नाम गोत्र बोलकर प्रदोष तिथि का आवाहन करते हुए शिवलिंग पर जरूर आपको चढ़ाना चाहिए। यह कार्य काफ़ी सरल है, काफ़ी लाभदायक है और प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इनसे बहुत अधिक सुख मिलता है और सभी तरह की बाधा, संकट, कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। कुछ भी नहीं कर सकते तो घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर कर वहाँ घी का दीपक लगाएं, सरसों का तेल, काले तिल डालकर आप पीपल पेड़ की जड़ में दीपक लगाएं, महादेव के मंदिर में दीपक लगाएं, हनुमान जी के मंदिर में दीपदान करते हैं तो आपको पूरे प्रदोष व्रत का स्वतः ही फल मिल जाता है। यह व्रत कोई साधारण नहीं है, यह सब तरह की पीड़ा, बंधन, आस्थिक कष्ट और दुख तकलीफ से मुक्ति के लिए जाना जाता है। तो शमी प्रदोष व्रत के दिन यह कार्य आपको करना ही है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो प्रसारित किया है, उसे आपको देखना चाहिए। वह वीडियो बहुत श्रेष्ठ है, अति उत्तम है, आपके सभी तरह की पीड़ा, कष्ट पीड़ा को मुक्ति करेगा। कुल मिलाकर आपके भी बार बार जो है दुर्घटना और ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे बार बार कष्ट पा रहे हैं, तो उनके हाथ से उड़द की दाल, काला तिल, काली कोई सी भी दाल हो या कोई भी काला वस्त्र, काले जूते, छाता, चप्पल, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करवाएं शनिवार के दिन। शनि पीड़ा के यह लक्षण होते हैं कि बार बार वाहन दुर्घटना खराब होती है, मानसिक चिंता होती है और बार बार चोट लगती है, तो स्वतः ही यह कार्य आपको कर लेना चाहिए। राधे राधे।